मोदी जी जितना काम करते हैं वो हम सब मानते हैं, लेकिन उनकी आड़ में यहाँ का एक नालायक लीडर अगर मतलब ऐश कर लेंगे या कुछ का पब्लिक डीलिंग नहीं रखेंगे तो कितना बुरा लगेगा। इसलिए हमने लोकल लीडरशिप को बिल्कुल नकार दिया है और इनको सबक सिखा के रहेंगे। नोट रखना इस बार आप, ये सारे के सारे घर बैठेंगे। हम चाहे आप इसी क्षेत्र से आते हैं जहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आते हैं, तो किस तरह से देखते हैं किस तरह के विकासशील कार्य जो उन्होंने किए हैं। तो कहते हैं कि वहाँ पर वो शनि एतवार को जाते भी थे और वहाँ पर लगातार विकासशील कार्य भी कर रहे थे, टनल भी वहाँ पर बनाई थी और लगातार वहाँ पर ये भी कहते हैं कि जहाँ पर सड़क नहीं जाती थी वहाँ पर उन्हें रेल पहुँचाई है। रेल पता नहीं कहाँ सफरों में पहुँचाई शायद वो। देखो, डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ मैं, और अगर आप रेस्टोरेंट डोडा, जिसको पहले डोडा बोलते थे, मतलब डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट रामबन, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, इतना खूबसूरत इलाका, लेकिन डॉक्टर साहब को 10 साल हो गए, लेकिन इनको इतना नहीं पता चला आज तक कि जिस एरिया से ये बेसिकली बिलोंग करते हैं वहाँ को टूरिज्म डेस्टिनेशन बना लेते। इन जितने भी लीडर्स आते हैं हमारे, वो सबका ध्यान कश्मीर डिवीजन में ही होता है। क्यों भाई? वोट तो आप हम जो मतलब यहाँ से लेते हो सारे के सारे, और आपको मतलब पहले वाले गवर्नमेंट ने भी हमेशा क्या ना कश्मीर डिवीजन का ही मतलब साथ दिया, उनको प्रमोट करने की बारी आई। हमने सोचा कि शायद हम 25 सीटें देंगे या मोदी जी को 2 सीटें देंगे बार बार, तो शायद यहाँ भी सोचेंगे। लेकिन अभी भी क्या होता है कि पूरी की पूरी जो मतलब डेवलपमेंट करने की यह सोच है वो कहाँ की तरफ, कश्मीर डिवीजन की तरफ ज़्यादा सेंट्रिक है। बोला कि घुमा फिरा के बात यही है कि यूथ को कहीं ना कहीं फ्रंट पे आना पड़ेगा। हमने फैसला लिया है कि 10 साल के अंदर अंदर हम पॉलिटिकल चेंज जम्मू कश्मीर में लाएंगे। नमस्कार, जम्मू ट्रिब्यून देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और लगातार कई प्रत्याशी जो है वो नामी पार्टियों के साथ हमेशा जुड़ते हैं। कांग्रेस की बात कर लें, भाजपा की बात कर लें, तो हमेशा से नामी प्रत्याशी जो है वो कहीं ना कहीं उन पार्टियों से भाग लेते हैं। लेकिन एक इंडिपेंडेंट जो एक जंग जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं और कठुआ उधमपुर सीट से वो जो है वो लड़ने जा रहे हैं। और काफ़ी खुशी की बात है कि कुछ जंग लोग जो हैं पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है कहीं ना कहीं जहां पर एज लोग और एक्सपीरियंस लोग का जो है वो मैदान रह चुका है, लेकिन जहां पर युवा शख्स ने जो है वो यहाँ पर कमान संभाली है और कठुआ उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से जो इंडिपेंडेंट जो है वो खड़े होने जा रहे हैं। साथ स्वर्णवीर जी मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुक्रिया समझने के लिए। किस तरह से देखते हैं कि लगातार हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स जो है कहीं ना कहीं जो नामी लोग जो हैं वो हमेशा से पॉलिटिक्स से जुड़ते हैं। कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात कर लें, आप इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं और कब से ये काम कर रहे थे? सबसे पहले तो धन्यवाद। अपने मतलब इस इशू को मतलब इस पर बात करनी चाहिए। बेसिकली क्या है कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा वीक है। वीक इसलिए कि यंग बंदे और खासकर डेडिकेटेड लोग और एजुकेटेड लोग प्रॉपर तरीके से जो कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, वो इस लाइन में नहीं आ पा रहे हैं या लाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे लोग जो थोड़ा सा गुंडागर्दी करने के चक्रों में रहते हैं या थोड़ा सा जो मतलब जिनको ज़्यादा ही पैसा है तो वो पैसे वैसे फेंक के टिकटें विकटें लेके तो वो इस फील्ड में आ जाते हैं। जेन्युइन बात कौन रखेगा, उसका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हमने सोचा पिछले 7-8 साल से हम कंटिन्यूसली फील्ड में काम कर रहे हैं और कोई इशू कोई छोटे लेवल के इशू नहीं, स्टेट लेवल के इशू हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के इशू हो, सेंट्रल लेवल के इशू, हम ऐसे इशूज़ को रेस करके बड़े लेवल तक लेके जाते हैं। डीसी डिपकॉम से लेके कैबिनेट मिनिस्टर जो इंडिया में वहाँ सेंटर तक हम लेके जाते फाइलें। तो हमने सोचा जब सारे काम हमने करने, ग्राउंड लेवल पे इतनी समस्या हमने उठानी है, तो हम क्यों नहीं आएंगे इस फील्ड में। आप देखो जितने भी सांसद हमारे इस फील्ड में मतलब हमारे इस एरिया में रह चुके, कोई भी बड़ी अचीवमेंट उन लोगों के पास है नहीं, क्या बताएंगे। हमारे जो भी सांसद हैं पहले अभी जो अभी चल रहे हैं वो तो सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि मोदी हैं तो बस मेरा काम बन जाना है, बाकी जनता से कोई लेन देना है नहीं उन लोगों का। और रूड बिहेवियर इन लोगों का तो वो तुम्हें अच्छा लगता नहीं है। तो इसलिए हम सोचा कि इन्हें प्रॉपर तरीके से आएंगे। और सबसे अच्छी बात है हमें हर जगह से समर्थन मिल रहा है और यही चीज़ हमें और मोटिवेट कर रही है। और हम बाकी को भी बोल रहे हैं कि हम चाहे इलेक्शन इसी क्षेत्र से आते हैं जहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आते हैं, तो किस तरह से देखते हैं किस तरह के विकासशील कार्य जो उन्होंने किए हैं। तो कहते हैं कि वहाँ पर वो शनि एतवार को जाते भी थे और वहाँ पर लगातार विकासशील कार्य भी कर रहे थे, टनल भी वहाँ पर बनाई थी और लगातार वहाँ पर ये भी कहते हैं कि जहाँ पर सड़क नहीं जाती थी वहाँ पर उन्हें रेल पहुँचाई है। रेल पता नहीं कहाँ सफरों में पहुँचाई शायद वो। देखो, डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ मैं, और अगर आप रेस्टोरेंट डोडा, जिसको पहले डोडा बोलते थे, मतलब डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट रामबन, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, इतना खूबसूरत इलाका, लेकिन डॉक्टर साहब को 10 साल हो गए, लेकिन इनको इतना नहीं पता चला आज तक कि जिस एरिया से ये बेसिकली बिलोंग करते हैं वहाँ को टूरिज्म डेस्टिनेशन बना लेते। इन जितने भी लीडर्स आते हैं हमारे, वो सबका ध्यान कश्मीर डिवीजन में ही होता है। क्यों भाई? वोट तो आप हम जो मतलब यहाँ से लेते हो सारे के सारे, और आपको मतलब पहले वाले गवर्नमेंट ने भी हमेशा क्या ना कश्मीर डिवीजन का ही मतलब साथ दिया, उनको प्रमोट करने की बारी आई। हमने सोचा कि शायद हम 25 सीटें देंगे या मोदी जी को 2 सीटें देंगे बार बार, तो शायद यहाँ भी सोचेंगे। लेकिन अभी भी क्या होता है कि पूरी की पूरी जो मतलब डेवलपमेंट करने की यह सोच है वो कहाँ की तरफ, कश्मीर डिवीजन की तरफ ज़्यादा सेंट्रिक है। तो हम इसलिए फैसला कर रहे हैं कि नहीं, इन लीडरों से कुछ नहीं होगा। और डॉक्टर साहब ऐसे भी जहाँ तक मुझे पता
पता है वो पहले एम्प्लॉय रह चुके हैं। ऐसे लोगों को मौका दो जो ग्राउंड लेवल से उठ के कंटिन्यूसली कोई और फालतू काम नहीं कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, कुछ कंटिन्यूसली टाइम दे रहे फील्ड में, उनको आगे मौका दो। पता है तो देखो डॉक्टर साहब की मतलब अगर आप देखेंगे फुटिंग बिल्कुल जीरो है। और इसके अलावा अगर बात करूँ लाल सिंह जी की, वो भी मैंने सुना कि वो भी शायद आने वाले, लेकिन डॉक्टर मतलब लाल सिंह जी भी 2 बार कंटिन्यूसली वो MP रह चुके हमारे एरियाज में, उनके पास भी कुछ ऐसी बड़ा नहीं बोल सकते हैं वो कि हमने कुछ किया। ठीक है, उनकी थोड़ी सी डीलिंग पब्लिक डीलिंग डॉक्टर जितेंद्र से ज़्यादा है, लेकिन काम उनका भी कोई बहुत बड़े लेवल का नहीं कि जिसे हम बोल सकें। लेकिन मैंने बोला कि घुमा फिरा के बात यही है कि यूथ को कहीं ना कहीं फ्रंट पे आना पड़ेगा। हमने फैसला लिया है कि 10 साल के अंदर अंदर हम पॉलिटिकल चेंज जम्मू कश्मीर में लाएंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में टीमें बना के रखी हैं। इस तरह का देखते हैं कितना समर्थन जो है आपको लोगों का मिलेगा, क्योंकि लोग जो है हमेशा से एक राजनीतिक पार्टी के साथ जाते हैं, चाहे वो लोग हों चाहे वो प्रत्याशी की बात कर ले, वो चाहते हैं कि जहाँ हम कांग्रेस के साथ जाएं हम BJP के साथ जाएं, क्योंकि हर लोग चाहते हैं कि हम नेशनल पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े। अब इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं, किस तरह से समर्थन जो है लोगों से मांगते हैं? बहुत मैं बताऊँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। कभी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, वो भी यहाँ तो पेंच लेवल पर कैंडिडेट मतलब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है या MLA लेवल पे, तो वहाँ मिलता ही नहीं कभी इतने बड़े लोगों का समर्थन। लेकिन जिस तरह का समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, हम खुद भी अपनी जगह पे हैरान है कि इतना बड़ा समर्थन। लेकिन इसका रीज़न ये है कि किसी भी पार्टी के पास कोई भी प्रॉपर तरीके का कैंडिडेट नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र जी जो मतलब BJP से सब बंदे उनसे नाराज़ हैं, और इवन की पार्टी वर्कर्स वो तक नाराज़ हैं। आप अगर लाल सिंह जी की बात करो, लाल सिंह जी की भी यहाँ से वहाँ छलांग मारी पार्टियों से, वहाँ से वहाँ मारी, तो उनका भी ग्राउंड बिल्कुल खाली हो गया। वो 371 की बात करते थे, अब कहाँ, अब कांग्रेस वापस आके अब कैसे पब्लिक से बात करेंगे? तो वो 371 की बात कर रहे थे, मतलब डोगरा स्वाभिमान संगठन बना के कांग्रेस में थे, कांग्रेस का एजेंडा होगा 371। देखो जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये तो कोलिशन में थे एनसी और इनका तो आपस में पहले से ही मतलब प्रॉपर तरीके से तालमेल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर जितेंद्र भी नहीं मतलब पब्लिक को मतलब पब्लिक पसंद नहीं करती उनको। उसके बाद हमारे लाल सिंह जी थे, थोड़ी बहुत इनकी फुटिंग थी, लेकिन जो पार्टियाँ जो यहाँ से वहाँ बदली उनसे भी उनका थोड़ा सिस्टम खराब हो गया। एक और कैंडिडेट है वो हमारे गुलाम एजाज साहब, हाँ GM सूरी साहब, वो तो एक छोटे मतलब एक एरिया से मतलब बिलोंग करते हैं, माना हूँ कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन उनकी भी कोई खास फुटिंग नहीं है। तो 4 कैंडिडेट टोटल हम, एक मैं इंडिपेंडेंट हूँ, 3 ये पार्टी से हैं। लेकिन अगर आप देखें इन तीनों का ही ग्राउंड प्रॉपर तरीके से नहीं, किसी का खराब हो गया, किसका कुछ। एक टाइम होता था पहले पार्टी का बड़ा दबदबा होता था। हाँ जी, अभी भी लास्ट टाइम भी अगर देखें 19 में और 14 में हमने वोट किया, ऐसी बात नहीं, सपोर्ट भी किया डॉक्टर जितेंद्र जी को। लेकिन हमसे मैं क्या बताऊं, मतलब इनकेपेबल हैं वो, कि वो उनको पता ही नहीं कि बातें क्या रखनी। मैंने आपको बोला ना कितने इश्यूज़ हैं जम्मू कश्मीर में इस टाइम जो बात रख सकते थे। PMO में बैठने का मतलब है कोई भी फाइल जो आती है, मतलब मोदी साहब तक जो फाइल जाती है उनके मुंह से आगे से निकल के जाती है, बट फिर भी उनको पता नहीं है कि जम्मू की प्रॉब्लम्स क्या है। आप देखो जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी हम यहाँ खड़े हैं, अभी कहाँ कठुआ में बनी बसोली जैसा इतना खूबसूरत इलाका टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकती, क्या दिया इनको? कुछ नहीं दिया। अगर आप यहाँ उधमपुर की बात करें, वहाँ इतने अच्छे इलाके, बसंतगढ़ पंचेरी जैसे इलाके हैं, हिली स्टेशन, क्या दिया? कुछ नहीं किया। डोडा भद्रवा रामबन किस्तो जहाँ से खुद बिलोंग करते हैं, वहाँ क्या दिया? कुछ नहीं। क्या टनल बोल रहे हो आप? टनल मतलब एक टनल आपने थोड़ा सा काम स्टार्ट कर दिया, 3 मतलब 2 टनल में तो ये क्या नाम बात मान ली जाएगी। अभी भी जहाँ से ये खुद बिलोंग करते हैं देसा एरिया में, कैन यू इमेजिन, इस स्टेज में भी वहाँ रोड और बिजली नहीं है। आप मान सकते हो कि एक तरफ हम बातें करते हैं मॉडर्नाइजेशन आ गई, पता नहीं IT का दौर चल रहा है, और कैसे चलाएंगे बच्चे कंप्यूटर या मोबाइल जहाँ अभी तक लाइट नहीं है। तो ये कहने का मतलब डॉक्टर जितेंद्र खुद जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करते हैं, वहाँ अभी तक बिजली और रोड नहीं है। तो बातें बड़ी करने को मतलब नहीं है। मोदी जी के मतलब आप सोचो कि वेव में हम जीत जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम प्रॉपर तरीके से खड़े हो गए और हम पूरा स्टैंड लेते हैं। आप देखें, अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया हैंडल्स देखेंगे हमारे, प्रॉपर तरीके से हम काम कर रहे हैं। और हाल ही में हमने बहुत से ऐसे मूवमेंट्स जम्मू कश्मीर लेवल पर लड़ी और जीती भी। वेटिंग लिस्ट का आपने इशू सुना होगा, बहुत बड़े लेवल पे हम ही लोग थे, स्ट्राइक में बैठे थे इतनी ठंड में, मतलब इतना कुछ हमने सफ़र किया। कहाँ ये लोग कहाँ थे उस समय? जम्मू के बच्चे स्ट्राइक में बैठे, हम सब बैठे थे। तब आना चाहिए था ना इन लोगों को। लीडर का काम ही यही होता है कि पब्लिक के साथ खड़ा रहना सुबह शाम। ये थोड़ी है कि डिक्टेटरशिप बन जाओगे, वो क्या नाम फीली ले लोग IAS की। भाई IAS कम ही थोड़ी है, DC भी IAS होता है, या चीफ सेक्रेटरी होगी, वो सब IAS है, या जो भी बंदा ब्यूरोक्रेट है वो वैसी फीलिंग लेते हैं हमारे डॉक्टर साहब। तो हमने सोच लिया कि हमने लीडरों के पीछे नहीं पड़ना है। हम क्यों नहीं इस फील्ड पे आएंगे? अगर हम ही काम करना, हमने सब कुछ करना, हम इस फील्ड में आएंगे। नहीं स्वर्ण जी, किस तरह से देखते हैं कि आपको दबाने की कहीं ना कोशिश की जा रही होगी? क्योंकि हम भी जानते हैं कि पॉलिटिकली कहीं ना कहीं प्रेशर भी रहता है। आप नौजवान हैं और अपने जितने भी साथी हैं वो कहीं ना कहीं नौजवान हैं। क्या कितनी मुश्किल आती है जब से आपने काम करना यहाँ पे शुरू किया इस फील्ड में? नहीं, बहुत दिक्कत आती है। मैं भी 3-4 दिन पहले ही मेरे को अभी पुलिस ने डिटेन भी किया था अभी, क्योंकि मैंने सच बोल दिया था। सच तुम बोलते रहेंगे। सच हमने ये बोल दिया था कि डॉक्टर जितेंद्र जी ने भद्रवा में लेवेंडर को बोल के पूरे इंडिया में पॉपुलरिटी ले ली कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, बट ऑन ग्राउंड फार्मर बहुत नाराज हैं। इस दिन से बाल हमने बोली क्या, हमें पुलिस ने डिटेन कर लिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, पब्लिक देख रही है, हर चीज़ें देख रही है, हम तो लड़ते रहेंगे। ये तो अब आम बात हो जाएगी। हमने 10 साल का टाइम लेकर रखा है कि 10 साल के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में पॉलिटिकली चेंज लाएंगे, और खासकर
युवा लोगों को फ्रंट पे लाएंगे, क्योंकि जब तक युवा नहीं आएगा सोच नहीं बदलेगी। क्योंकि युवा को पता है जब नौकरी नहीं मिलती तो घर वाले या पड़ोसी कैसे ताने मारते हैं। तो हमें पता है कि इस टाइम ग्राउंड लेवल पर कितनी मुश्किलात होती है। तो हमने बस सोच के रखा है कि अब आएंगे और आप देखना आने वाले टाइम पे हमारी टीम पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, एमएलए सब लड़ेंगे। आप देखना पॉलिटिकल चेंज कैसे लाए। तभी तो मैं बोल रहा हूं किसी पार्टी के साथ जुड़कर किया जाएगा, ये सब कुछ इंडिपेंडेंटली करेंगे। नहीं, सब इंडिपेंडेंटली करेंगे, क्योंकि हर पार्टी का कोई ना कोई दाग लगा हुआ है। हाँ, अभी हमें बहुत पार्टीज के ऑफर्स भी आ रहे हैं, ये है वो है, लेकिन हम क्यों जाएं? इन सब के कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारनामे जिनको से आज हमें फेस करना पड़ा। किसी पार्टी ने कोई ऐसा प्रूफ नहीं किया है। बीजेपी को एक नया मतलब लोग देख रहे थे कि शायद कुछ नया जम्मू कश्मीर में कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ के लीडर इतने मतलब वो देखो, एक बार कंफर्म कर दूं, मोदी जी जितना काम करते हैं वो हम सब मानते हैं, लेकिन उनकी आड़ में यहाँ का एक नालायक लीडर अगर मतलब ऐश कर लेंगे या कुछ का पब्लिक डीलिंग नहीं रखेंगे तो कितना बुरा लगेगा। इसलिए हमने लोकल लीडरशिप को बिल्कुल नकार दिया है और इनको सबक सिखा के रहेंगे। नोट रखना इस बार आप, ये सारे के सारे घर बैठेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ एक युवा नेता जो है वो जुड़े हैं, जो कि इंडिपेंडेंटली आ रहे हैं। कठुआ उधमपुर डोडा सीट से जो है वो खुद को प्रत्याशी जो है इंडिपेंडेंटली घोषित उन्होंने कर दिया है। हालांकि अब उन्होंने उनके मैनिफेस्टो में क्या है, एक आखिरी सवाल रहेगा, आपके मैनिफेस्टो में क्या रहेगा युवाओं के लिए? देखो, मैनिफेस्टो तो अभी हमारा बन ही रहा है और सबसे ऊपर तो युवाओं के बारे में बात तो पहले से हम तो आए ही इसी चीज़ को ऊपर लेके एम्प्लॉयमेंट को और यूथ के लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे, तो वो तो कॉमन सेंस से सबसे नंबर 1 पे वही होगा। लेकिन इससे भी खतरनाक पॉइंट जो हम आपको मतलब बताना चाहते हैं, जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा काम करेंगे, 24/7 पब्लिक के साथ रहना और फ़ोन उठाना। क्योंकि लीडरों का अगर किसी का काम नहीं बनता, रीज़न उसका क्या है कि फ़ोन ना उठाना। अगर आप पब्लिक से मिलते जुलते हो, पक्की बात है कोई ना कोई जो उनकी समस्या हल होती है। तो टॉप मुद्दे हमारे 2 रहेंगे, एक तो यूथ को सबसे मतलब ऊपर फ्रंट पे और पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा रखेंगे। ये हमारे टॉप लेवल मुद्दे, बाकी मैनिफेस्टो भी ऑन प्रोसेस बन रहा है। शुक्रिया सर, समय देने के लिए। हमारे साथ स्वर्णजीत सिंह मनहास मौजूद थे और उनके साथ ही आपने देखा कि वो भी काफ़ी ज़्यादा जंग है। एक नई उभरते हुआ एक यहाँ पर नेता जो है वो कठुआ में सामने आया है। हालांकि वो किसी भी पार्टी से एसोसिएट नहीं है, लगातार वो काम कर रहे हैं। डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से वो आते हैं और जितनी भी तमाम सियासी पार्टी है उन्होंने ये कह दिया है कि दाग भरी पार्टी है, हम किसी के साथ जो है नहीं जाएंगे। युवाओं के लिए खासतौर पर उनके मैनिफेस्टो में कुछ खास होने वाला है। और जिस तरह से लोग हमेशा जबरदस्त हो जाते हैं जब वो अपना वोट जो है कास्ट करते हैं, उसके बाद जो है 5 साल तक उनका नुमाइंदा जो है उनका हाल चाल जानने के लिए जो है वहाँ पर नहीं पहुँचता। लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रमुख के उनके मुद्दे रहेंगे। और स्वर्णजीत सिंह मनहास जो है, हमें भी खुशी हुई है कि कोई नया चेहरा जो है, एक युवा चेहरा जो है पॉलिटिक्स में आया है बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के। तो अच्छा लग रहा है हमें भी देखकर कि कितने नए युवा जो हैं कठुआ से या उधमपुर की बात कर लें, जो उनकी वो अभी जहाँ से लड़ने वाले कठुआ उधमपुर सीट से, तो अच्छा लग रहा है। युवाओं से भी हमारी विनती रहेगी कि कहीं ना कहीं आप अपना भविष्य भी देखें, राजनीति पार्टियां छोड़कर भी कुछ नए युवा साथियों का जो है वो भी आप साथ दें। और क्या कुछ खास रहने वाले आने वाले दिनों में वो भी हम बताएंगे और लगातार इनसे भी बातचीत करने की कोशिश जो आगे भी जारी रहेगी।